बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान रफ्ता रफ्ता पूरे अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बनते जा रहे हैं और रोज़ाना और लम्हा बलम्हा बतदरीज अफ़गान तालिबान की फतूहात में इजाफ़ा हो रहा है और अफ़गान तालिबान के हाथों काबुल हुकूमत से कई इलाके छीने जा रहे हैं और तालिबान के कब्ज़े और कंट्रोल में जा रहे हैं। इस वक्त अफ़गान तालिबान की जो एक और बड़ी फ़तह की जो खुशखबरी सुनाई जा रही है वो शुमाल के अंदर वाक़े बगलान के कैपिटल पुलखमरी की है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि तालिबान सूबा बगलान के पुलखमरी कैपिटल दारुल हुकूमत के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। गवर्नर यहाँ का भाग निकला है, कमांडर यहाँ के भाग निकले हैं, यहाँ की जेल का तालिबान ने मुहासरा कर लिया है और यहाँ का पुलिस हेडक्वार्टर, फौजी हेडक्वार्टर, NDS इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर तालिबान के हिसार के अंदर आ चुका है और यहाँ की अहम मार्केटों पर, शाहराहों पर, चौकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की इत्तलात ये हैं कि अफ़गान तालिबान सूबा बगलान के पुलखमरी को किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर फ़तह कर सकते हैं। यहाँ का 99% इलाका तालिबान के कब्ज़े में चला गया है। नाज़रीन, 10 अगस्त को अफ़गान तालिबान ने सूबा फराह भी फ़तह कर लिया और इसी तरह से सूबा बगलान का पुलखमरी, इसे भी तालिबान फ़तह करने के करीब हैं और बल्ख का जो कैपिटल है मज़ार शरीफ उसमें भी तालिबान की पोजीशन मजबूत है। तो अफ़गान तालिबान को सूबा बगलान के पुलखमरी पर फ़तह हासिल करने का मौका मिल रहा है और इसी तरह से बल्ख के जो कैपिटल है मज़ार शरीफ, जहाँ पिछले 48 घंटों से शदीद लड़ाई जारी है, वहाँ भी तालिबान का पलड़ा भारी है। किसी भी वक्त ये बल्ख और बगलान दोनों सूबे तालिबान की गिरफ्त में जा सकते हैं। जबकि नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि सूबा बल्ख के अंदर है वाक़े कैपिटल मज़ार शरीफ पर तालिबान के कब्ज़े से वहाँ पर मौजूद भारत के कौंसल खाने के लोग भाग निकले हैं। ना सिर्फ भारतीय कौंसल खाने के लोग भागे हैं बल्कि भारत ने मज़ार शरीफ एक बल्ख के अंदर जो रॉ एजेंसी के जासूसी के अड्डे कायम कर रखे थे वहाँ पर भी मौजूद सैकड़ों जासूस भाग निकले हैं। वहाँ पर मौजूद भारत ने अपना कौंसल खाना बंद कर दिया है और इसी तरह से अपने अमले को, सफारती अमले को और जासूसों को काबुल भेज दिया है। नाज़रीन, इससे पहले कंधार के अंदर तालिबान ने भारत की दहशतगर्दी के अड्डे बंद करवाए, भारत के जासूसी के मराकज़ बंद करवाए जो पाकिस्तान पर हमला करते थे और अब बल्ख से भी भारत को, मज़ार शरीफ से भी भारत को भगा दिया है। भारत इस शुमाल के अंदर इसलिए गया था ताकि वहाँ पाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया के साथ है, पाकिस्तान के CPEC मंसूबे को कनेक्ट करना चाहता है, जो वाखान कॉरिडोर है बदख्शां के अंदर है, उससे पर नज़र रखी जाए और वहाँ से पाकिस्तान के प्रोजेक्ट को दहशतगर्दों के ज़रिए से निशाना बनाया जाए। और शुमाल के अंदर मज़ार शरीफ में भारत ने कौंसल खाना इसलिए बनाया था ताकि जो पड़ोसी मुल्क हैं सेंट्रल एशिया के, वहाँ भारत की मजबूती हो और इसी तरह से भारत अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ दाइश को भी शुमाली इलाकों में प्रमोट करता रहा है। लेकिन भारत की जिस तरह से जनूब के अंदर निमरूज़ और फराह और हेरात और हेलमंद के अंदर सरमायाकारी डूबी है, इसी तरह से भारत की सरमायाकारी अब शुमाली इलाकों में भी डूब रही है और भारत ने मज़ार शरीफ का कौंसल खाना बंद कर दिया और मज़ार शरीफ से जासूसों को, दहशतगर्दों को निकाल लिया और अब वहाँ पर तालिबान का डंका बज रहा है। तालिबान के मुजाहिदीन कैपिटल के अंदर दाखिल हैं। गुज़श्ता 48 घंटों में कई बड़े बड़े कमांडर, जनरल मारे गए हैं तालिबान के हमले में और किसी भी वक्त मज़ार शरीफ बल्ख का जो कैपिटल है वो तालिबान फ़तह कर सकते हैं और फ़तह करने के बाद बाकी मानदा जो भारत के हामी थे, जो गद्दार थे, उनको भी फांसी पर लटकाया जा सकता है और यकीनन इससे अफ़गान तालिबान भी खुश हो रहे हैं और पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा मिल रहा है। नाज़रीन, एक ख़बर ये भी है कि सूबा बल्ख के कैपिटल मज़ार शरीफ के अंदर वाक़े ईरान ने भी अपना कौंसल खाना बंद कर दिया है
और ईरान ने भी अपने अमले को मज़ार शरीफ से निकाल लिए है। इसी तरह से ख़बर ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो गैर मुल्की NGOs थी जो वहाँ NGOs के नाम पर तालिबान की मुखालफत करने के लिए लोगों को उकसा रही थी, उन्होंने भी अपने मरकज़ बंद कर दिए हैं और अपने अमले को मज़ार शरीफ से निकाल लिए है, जिसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान की फतूहात बढ़ रही हैं और अफ़गान तालिबान आगे पेशकदमी कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान के सामने तमाम काबुल फ़ौजें बेबस हैं। बारह का हम एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान के सूबा गौर से। गौर के अंदर अफ़गान तालिबान ने कार्रवाई की है। काबुल हुकूमत के 10 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं, 3 ज़ख्मी बताए जाते हैं, 2 चेक पोस्टें तालिबान ने फ़तह कर ली हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम पख्तिया के अंदर है और गज़नी के अंदर है और हिलमंद के अंदर है, हेरात के अंदर है और इसी तरह से कुंदूज़ के अंदर अफ़गान तालिबान की फतूहात का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान के सामने कुंदूज़ का जो एयरपोर्ट है वहाँ से फ़ौजियों के सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक कुंदूज़ एयरपोर्ट पर तालिबान का मुहासरा सख्त है और वहाँ से मज़ीद काबुल फ़ौज के 5 फ़ौजी टैंकों समेत सरेंडर हो गए हैं, तालिबान के सामने हथियार डाल दिए हैं। इसी तरह से जो दीगर कार्रवाइयाँ हैं उसमें 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, सरेंडर हुए हैं और इसी तरह से चेक पोस्टें तालिबान को फ़तह करने का मौका मिला है। तो अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर है, कैपिटल पर हमला किए हुए हैं और इसी तरह से दीगर चेक पोस्टों पर भी हमला करके काबुल फ़ौज को भगा रहे हैं और फतूहात समेट रहे हैं। नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि सूबा हेरात के अंदर और हिलमंद के अंदर है और दीगर जगहों पर काबुल हुकूमत की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। काबुल हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि तालिबान पर गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली बमबारी के अंदर तकरीबन 300 से ज़ायद तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, लेकिन तालिबान ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है और इसे झूठ करार दिया है और इसे मन घड़त करार दिया है कि इतने मुजाहिदीन अगर हमारे शहीद होते हैं तो फिर हम जीत कैसे रहे हैं, फतूहात हमें कैसे मिल रही हैं, सूबे हमारे पास कैसे आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान और चीन के दरमियान अफ़गानिस्तान के हवाले से मामलात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर $60 अरब की सरमायाकारी चाइना करना चाहता है। अफ़गानिस्तान चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि $420 अरब की जो ईरान के अंदर है चाइना ने इन्वेस्टमेंट करने के एग्रीमेंट किए हैं, उसको बचाने के लिए इराक़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की, उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए पाकिस्तान के अंदर $70 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए अफ़गानिस्तान का अमन, अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी, अफ़गानिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं उनकी बेहतरी चाइना के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना इसके लिए बहुत मुतहर्रिक है। चाइना के सफ़ीर जो पाकिस्तान के अंदर मुकर्रर हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमरजीत बाजवा, उनसे मुलाकात की है और चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम पहुंचाया है कि अफ़गानिस्तान के मामले में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो भी फ़ैसले आप करेंगे, जो भी आपकी राय होगी और जो भी आपके प्रोजेक्ट होंगे, हम हर मोड़ पर और हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आप जानते हैं दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है और पाकिस्तान के ऑफिशियल और पाकिस्तान के हुक्काम दुनिया को कह चुके हैं कि अमरीका, नेटो और उनकी ताकतें इत्तेहादी शिकस्त खाई हैं, शिकस्त उन्होंने खाई है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला जा रहा है, लिहाजा इस ब्लेम गेम से बाज आया जाए। चाइना के सफ़ीर ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मिलकर अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे और अफ़गान तालिबान के साथ चाइना के अच्छे रिलेशन हैं और चाइना पाकिस्तान के ज़रिए से अफ़गान तालिबान से राबते करके मुस्तक़बिल में इन्वेस्टमेंट करने, सरमायाकारी करने के मुआहिदे भी कर चुका है, जिससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो इसलिए नाज़रीन काम चाइना, रशिया और पाकिस्तान ये 3 ऐसे मुल्क हैं जो अफ़गान तालिबान की पुश पर खड़े हुए हैं और अफ़गान तालिबान के साथ इत्तिहाद किए हुए हैं, एग्रीमेंट किए हुए हैं और इसी तरह से जो अमेरिका की बदमाशी है इसके ख़िलाफ़ चाइना और रशिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत भी हार रहा है और अमेरिका और नेटो भी हार रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो अफ़गानी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको पाकिस्तान से डिपोर्ट करने का फ़ैसला किया जा रहा है। यकीनन नाज़रीन काम ऐसा ही होना चाहिए, जो भी पाकिस्तान के अंदर रहे और पाकिस्तान का खाए, पाकिस्तान के अंदर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो, वह पाकिस्तान की फ़ौज को गाली दे, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को गाली दे और पाकिस्तान की
जो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ बात करे तो उसे पाकिस्तान के अंदर रहने का कोई हक़ नहीं होना चाहिए। ऐसे गद्दारों को सज़ा देनी चाहिए। यह कोई पाकिस्तान के अंदर मुतालबा नहीं है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर ऐसा होता है। किसी भी जगह पर किसी भी मुल्क के झंडे की तौहीन करना, मुल्क के रियासती इदारों की तौहीन करना, ये जुर्म होता है, नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता है। आप गल्फ़ के ममालिक में देख लें, आप अमरीका बरतानिया की फ़ौज को गाली निकाल कर देख लें, या वहाँ पर उनके झंडे और आइन की तौहीन करके देख लें, आपको गद्दारी का मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गद्दार दंदनाते फिर रहे हैं, इनको लगाम डालना ज़रूरी है ताकि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का अमन व अमान ख़राब ना हो और बैरूनी मफादात के लिए एजेंटों की ग़ुलामी करने वाले लोग आगे ना बढ़ें और लोगों की जहन साजी या लोगों के जहन ख़राब ना करें और इंतशार और फसाद ना फैलाएँ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो करें। वहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, वीडियो, तस्वीर देखने को मिल जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।